फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 4 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद शदीद जख्मी। अमवात बढ़ने का खदशा। बॉयलर फटने से फैक्ट्री और मुल्हिका घरों की छतें गिर गईं। कई लोग मलबे में दब गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और NA-18 हरीपुर की उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब की आज तलबी। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी, जिससे इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि उनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर चलाया गया। उन्होंने धांधली रोकने के अहकाम दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त लिखा। बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लिखा कि बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी खदशात पर कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज के लिए मुअत्तल। कराची से आने वाली बोलान मेल जैकबाबाद से वापस भेजी जाएगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जैकबाबाद में रोकी जाएगी। धुंध के बायस बंद पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पेशावर में फ़िज़ा आलूदा और इंतहाई मुज़र सेहत। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक सुबह 8 बजे लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 399, फैसलाबाद में 277, मुल्तान में 263 और गुजरावाला में 229 रिकॉर्ड। कराची में ई चालान के बाद नो पार्किंग जुर्मानों की तैयारी। पहले मरहले में सदर और तारिक रोड पर खुदकार कैमरों से लैस कारें गश्त करेंगी। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ई चालान किए जाएंगे। करप्शन पाकिस्तान की तरक्की को खाए जा रही है। पाकिस्तानी अशराफिया सरकारी इदारों समेत अहम माशी शोबों पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करती है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया। लिखा कि अगर पाकिस्तान गवर्नेंस, इस्लाहात और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान में GDP में इजाफे की शरह अगले 5 वर्षों में 6.5% सालाना तक पहुँच सकती है। रिपोर्ट में SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवाल उठाए गए। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने की सिफारिश, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी का भी मुतालबा। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान हुकूमती पॉलिसी पर असरअंदाज हुए। चीनी के वाफर ज़खायर होने के बावजूद मसनूई किल्लत और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिलीभगत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के तमाम मराहिल तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फ़िज़ाई बेड़े में परवाज़ के काबिल तैयारों की तादाद बढ़ाने का लाएअमल तैयार करने और परवाज़ों की बर वक्त रवानगी यकीनी बनाने की भी हिदायत। कौमी एयरलाइन से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से 4 पार्टियों को प्री क्वालिफाई किया गया है। जल्द ही कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से बिडिंग होगी। कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी की शर्त है निजकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम और उसकी थीम नहीं बदली जाएगी। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दुबई एयर शो 2025 में शिरकत। UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा, कमांडर UAE एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद मोहम्मद अल शम्सी और दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। अमराती अस्करी क़यादत ने पाक फ़िज़ाइया की जद्दत, बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों और मकामी तरक्की को सराहा। मार्का हक में आला तरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाला JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा एयर शो के दौरान खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुताल्लिक़ MOU पर भी दस्तखत किए गए। एयर शो में मारूफ सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों ने भी शिरकत की।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27 में आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसाक दरखास्त गुजारों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ज़राए का कहना है कि अब तक 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की कोई पटिशन दायर नहीं हुई। वफाकी आईनी अदालत के ज़राए का भी कहना है कि आईनी अदालत में भी जजेस की जानिब से ऐसी कोई दरखास्त दायर नहीं हुई। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस का इस्तीफ़ा देना उनका इस्तेहक़ाक़ है। इस्तीफ़ों से मुतालिक गलत तासुर कायम किया जा रहा है। जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने की कोशिश की जो इस दरखास्त के लिए सही फ़ोरम नहीं। आईनी अदालत कायम हो चुकी, अब आईनी नौयत के तमाम केसेस आईनी अदालत ही सुनेगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि समझ नहीं आया कि जजेस ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी। 27वीं तरमीम के बाद इस दरखास्त को सुनने की मजाज आईनी अदालत ही है। जजेस की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राबता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का ऐलान। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर आ जाएंगे, अवाम से बात करेंगे। कराची में 17 साल का कब्जा अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। सूबा इंतज़ामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये MQM का मुतालबा नहीं, आइन का तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। सही मायनों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे की हुक्मरानी करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल में कहा कि गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MQM वाले कराची, सखर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें? MQM के दोस्त फैसला करें। पंजाब में जो निज़ाम नाफिज किया जा रहा है क्या वो इसके हामी हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा MQM रहनुमाओं को बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय इसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार और आइनी तौर पर मजबूत निज़ाम है। PMLN को अपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले गवर्नरशिप के मुआहदे पर अमल दरामद करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ D8 मीडिया फोरम में शिरकत के लिए बाकू पहुँच गए। अज़रबैजान की मीडिया डेवलपमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अताउल्लाह तारड़ का इस्तकबाल किया। D8 फोरम का मौजू मुबाहिसे, ताउन और इलाक़ाई हमआहंगी को फ़रोग़ देना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मीडिया ताउन, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फोरम में पाकिस्तान, अज़रबैजान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया और तुर्की के मीडिया माहिरीन, पॉलिसी साज और अबलागियात के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस भी मरियम नवाज़ के इक़दामात की मोतरफ़ है। अमरीकी कांग्रेस ने ईंटों के भट्टे जदीद तर्ज पर मुंतकिल करने पर मरियम नवाज़ की तारीफ़ की। अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान काकस ने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा है। पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत को जदीद बनाने के लिए ज़रूरतमंदाना इक़दाम किए। माहौलियात की बेहतरी और जबरी मशक्क़त के ख़ात्मे के लिए इक़दाम को कदर की निगाह से देखते हैं। मरियम नवाज़ का ईंटों के भट्टे को जदीद बनाने का मॉडल खित्ते में मिसाल बना है। कराची में SIU और कानून नाफिज करने वाले इदारे की भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। भत्ते के लिए फ़ोन कॉल करने वाले मरकजी मुलजिम समेत 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन से शवाहिद बरामद। ज़राए के मुताबिक मुलजमान ने कार शोरूम और मार्बल फैक्ट्री के मालिक से भत्ता मांगा था। फ़ोन कॉल बैनुल अक़वामी नंबर से की गई। फैक्ट्री मालिक को 2 गोलियाँ एक पार्सल में भेजी थीं। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, 3 डाकू जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं के मुतादिद ठिकानों को आग लगा दी। हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती के दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ।
ब्राज़ील में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस COP30 के पवेलियन में ही आग लग गई। आज के दिन की तकरीबात मनसूख। आग लगने से अफरा तफरी, हज़ारों मंदुबीन को फौरी तौर पर निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के बाद कॉन्फ्रेंस की इमारत को खाली करा लिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का लोगों को ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने का पैगाम। अपने ज़ाती तजुर्बात को शेयर किया। फाइंडिंग माई वे किताब की तशहीर के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने तालिबान के हमले के बाद ज़हनी मसाइल का सामना किया। पहले वो उन लोगों में से थीं जो ज़हनी सेहत को अहमियत नहीं देते थे। किताब के ज़रिए वो चाहती हैं कि इस बारे में आगाही पैदा हो और ज़हनी सेहत से मुताल्लिक़ शऊर बढ़े। बरतानिया में मुस्तकिल रहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 5 के बजाय 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा कवायद का इतलाक़ 2021 के बाद बरतानिया आए तकरीबन 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान। कहा, मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उन पर कोई कर्ज ना हो। उन्हें A लेवल के मयार की अंग्रेज़ी बोलना आनी चाहिए। NHS के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सें 5 बरस बाद ही मुस्तकिल रहाइश के लिए रुजू कर सकेंगी। ज़हीन अफराद, फास्ट ट्रैक, ज़ायद आमदनी और एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस बाद ही मुस्तकिल रहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुस्तकिल रहाइश के लिए 3 साल इंतजार करना होगा। शबाना महमूद ने वाज़ेह किया कि बरतानिया में हमेशा के लिए आबाद होना हक नहीं बल्कि इस्तेहकाक है, जिसे कुछ करके हासिल करना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का आज न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी से ओवल ऑफिस में मुलाकात का ऐलान। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़श्ता कई माह से ज़बानी महाज़राई जारी रही। ट्रंप ने ममदानी को बार बार लिटिल कम्युनिस्ट कहा, जबकि ममदानी ने अपनी फतह की तकरीर में बराह रास्त ट्रंप को मुखातिब करके चैलेंज दिया था। अब ये पहली आमने सामने मुलाकात अवामी तहफ़्फ़ुज़, माशी सलामती और शहर की बढ़ती महंगाई पर गुफ्तगू के लिए तय पाई है, जिसे दोनों जानिब से सियासी कशीदगी कम करने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को दुनिया का सबसे बड़ा इमदाद करने वाला मुल्क करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE की सालाना इमदाद 1.5 अरब डॉलर रही। रवां बरस फ़लस्तीन को सबसे ज़्यादा आलमी इमदाद का 44% फराहम की गई। सूडान बहरान के लिए $600 मिलियन दी। अफगानिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी फौरी इमदाद पहुँचाई गई। आलमी बहरानों में अरब अमीरात का तेज़ तर रद्द अमल रहा। लेडी डायना मौत के 30 साल बाद पेरिस के अजायब घर की जीनत बन गईं। डायना का मोमी मुजस्समा रिवेंज ड्रेस में नुमाइश के लिए पेश। इंतजामिया का कहना है कि लेडी डायना के मुजस्समे के लिए 1996 में मुलाकात तय थी, मगर 1997 में लेडी डायना के कार हादसे में मौत के बाद मंसूबा रोक दिया गया था। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। नई फ्रेंचाइज के लिए 6 मुमकिना शहरों में फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं।